बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जैन और हिंदू समाज को एक बताते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई कट्टर हिंदू है तो वो जैन भी है। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ की पावन भूमि से बागेश्वर बाबा ने ये बात कही। साथ ही कहा कि सनातनी आपस में तनातनी नहीं करें। देखिए खास रिपोर्ट। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ से बागेश्वर बाबा का बड़ा बयान। यदि कोई कट्टर हिंदू है तो वो जैन ही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, सनातनी आपस में तनातनी नहीं करे। बाबा की सलाह, संत और सनातनी एकजुट रहे। धार जिले की सरदारपुर तहसील के ग्राम राजगढ़ स्थित मोहनखेड़ा जैन तीर्थ सोमवार को श्रद्धा और सनातन एकता का साक्षी बना। यहाँ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा और प्रवचन सुनने के लिए हजारों श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कथा से पूर्व पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मोहनखेड़ा जैन तीर्थ में दर्शन किए। वहीं उन्होंने कहा, मोहनखेड़ा में गौ सेवा बहुत होती है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां सड़कों पर गौ माता नहीं मिलती, सड़कों पर शेर मिल सकता है। ले गया क्योंकि इस क्षेत्र में गौ सेवा बहुत होती है और यहाँ लगभग 200 से ज्यादा गौवंश। एक बात बोले, राजगढ़, खिलचीपुर, मोहनखेड़ा, इंदौर के धार जिले आदि का ये पूरा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां की सड़कों पर गाय नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे संत हुए, परम पूज्य संत श्री कमल किशोर नागर जी जैसे महापुरुष हुए, जिन्होंने गांव गांव में गौशालाएं खोल करके एक ऐसा इतिहास रचा कि भैया अब सड़कों पर गाय नहीं मिलती है, सड़कों पर शेर मिल सकता है पर गाय नहीं मिल सकती है। ऐसा कार्य संतों ने किया। यहाँ गांव गांव की गौशालाओं की समितियों ने किया, गांव गांव के छोटे छोटे संगठनों ने किया। मेरे पागलों, जो उदाहरण देना था, बाहर से सन्यासी, बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। अंदर से सन्यासी कैसे होगे? उपाय सुनो, हमारे पास बहुत बारीक उपाय। एक गांव में गुरु रहते थे, मोहनखेड़ा का चेला चंगीलाल एक गाय देने के लिए गया। गाय दान में दी। महात्मा ने चेलों से कहा, गाय आई है। ऊपर की तरफ महात्मा ने देखा, वाह ठाकुर, अब तो गाय आ गई है, रबड़ी मालपुआ मिलेगा, बढ़िया दूध निकलेगा, खोवा होगा, ठाकुर के लिए रसगुल्ला बनेगा, आहा आनंद आएगा। चेला धन्यवाद, और चेला चला गया। लेकिन चेला भी मोहनखेड़ा का था। 4 दिन बाद वो गाय वापस ले गया। जो दे गया था वो ले गया, क्योंकि मोहनखेड़ा का था। तो चेले गुरु के पास आए तो गुरुजी टेंशन हो गई। गुरुजी बोले, क्या? बोले, गाय चली गई। बोले, कहां गई? बोले, जहां से आई थी। बोले, कौन ले गया? बोले, जो दे गया था। तो गुरुजी ने फिर ऊपर देखा, वाह ठाकुर, धन्यवाद। अब गुरु के चेले टेंशन में कि जब गाय आई थी तब तो थैंक यू बोलना ठीक था, चली गई पे क्या थैंक यू? आई थी तो दूध मिलता, घी होता, रबड़ी मालपुआ बन रहा था, खीर बन रही थी, लेकिन चली गई, इसमें क्या थैंक यू? महात्मा बोले, तुम पागल ही रहे। आई थी तो रबड़ी मालपुआ छन रहा था, चली गई, गोबर उठाने का झंझट उठ गया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले कन्या विवाह कार्यक्रम में पंडित आमंत्रित हैं। बाबा ने जैन और हिंदू धर्म की एकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों धर्म सनातन संस्कृति की अविभाज्य परंपराएं हैं। यदि कोई कट्टर हिंदू है तो वो जैन ही है। सनातनी आपस में तनातनी नहीं करे, सनातनी और संत एकजुट रहें। आज हमको मोहनखेड़ा आने का सौभाग्य मिला। दादा दयालु जी का, हनुमान जी का यह क्षेत्र में, यहाँ मोहनखेड़ा में जैन तीर्थ में आदिनाथ भगवान ऋषभदेव जी के दर्शन हमने किए, संतों को प्रणाम किया। सनातनीय परंपरा का आगाज पूरे क्षेत्र में, खासकर मध्य प्रदेश में बहुत व्यापक रूप में है। इस क्षेत्र की गौ सेवा के प्रति हमारी निष्ठा बहुत अद्भुत है, गौ सेवा बहुत अद्भुत है। 15 फरवरी को बागेश्वर धाम पर होने वाले कन्या विवाह का हमने आमंत्रण भी दिया। देश में हम सिर्फ एक बात चाहते हैं, सनातनी आपस में तनातनी ना करें और आपस में लड़े ना। संत भी एकजुट रहें, सनातनी भी एकजुट रहें। जैन और हिंदू दोनों एक हैं। कट्टर हिंदू यदि कोई है तो वो जैन भी हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि भारत में लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
लगातार हम उस पर अपनी कोशिश कर रहे हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद या मतांतरण जो लालच के रूप में किया जा रहा, ये भारत में नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम जगह जगह कथाएं, कन्या विवाह, भंडारा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए कार्य हम कर रहे हैं और प्रत्येक हिंदू से प्रार्थना है वो भी करें। धन्यवाद। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ की पावन भूमि से दिया बागेश्वर बाबा का ये बयान सनातन परंपरा की एकता और सामाजिक चेतना का आह्वान है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, धार।